वाला है। उसके कुछ समय बाद ही शहर राज्य का राजकुमार दुश्मन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी समय बड़ा सांप प्रकट हो गया। नाग आपको शुभकामनाएं देंगे। समृद्ध खरगोश का वर्ष। सांप राजकुमार को वापस गुफा में ले आया। राजकुमार ने देखा कि घाव ठीक हो गया है। वह उठा और गुफा के बाहर चला गया। एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। राजकुमार को अब भी नहीं पता था कि वह वही सांप है जिसे उसने बचाया था। सांप ने राजकुमार पर जादू कर दिया। उसे अपनी मंगेतर के बारे में भूलने का आदेश दिया। दो लोगों को पहली नजर में प्यार हो जाता है। राजकुमार ने सर्प पुरुष को वापस लाने का वचन दिया, लेकिन उन्हें पार्टी में डांसर से पहली नजर का प्यार हो गया। सांप आदमी नर्तकी से ईर्ष्या करता है। अंधेरा होने पर लाल चांद दिखाई दिया। यह देखकर कि सांप के तराजू का पर्दाफाश होना शुरू हो गया था। वह मूल है। इस दृश्य की खोज प्रिंस चील की मूल मंगेतर ने की थी। चील अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता है कि वह सांप के लोगों को न छोड़ने का फैसला करे। शाही समारोह के दिन राजकुमार सुंदर नर्तकी से अपनी आंखें नहीं हटा सका। उसके बगल में बैठा सांप व्यक्ति काफी आहत है। चील ने तैयार सोने का बुद्धा हार निकाला। इसे नाक पर धारण करें। सोने की जंजीर चमकती है। नाग मनुष्य को पीड़ा होती है। वह सांप है, वह इंसान नहीं है। सभी आश्चर्य से कांप उठे। गर्द से कराहने के बाद सांप आदमी सफेद बालों के साथ दिखाई दिया। उसने राजकुमार से विनती की कि वह उसे बचा ले। राजकुमार केवल उसे पेड़ से बंधा हुआ देख सकता था। सभी ने ठंडेपन से उसकी हत्या होते हुए देखा। सांप वाले ने राजकुमार का नाम पुकारा। मैं उसे नहीं बचा सकता। मैं भी इंसान हूँ। मनुष्य और योकाई एक साथ नहीं हो सकते। गार्ड ने अपनी मशाल उठाई और आगे बढ़ गया। आग की चपेट में आने से सर्प व्यक्ति झुलस गया। वह जादू करना चाहती है। वह अंत में एक सांप में बदल गई और हर कोई पीछे हटने से डर गया। एक गार्ड को सांप ने खा लिया। एक एक कर नीचे गिरे। सांप ने नर्तकी की ओर देखा। राजकुमार जिसे प्यार करता है वह उस व्यक्ति से नफरत करती है। जब सांप नर्तकी पर वार करने वाला था तो एक क्षमा ने उस पर एक जादू का बीज फेंका। सांप को पीटा जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। राजकुमार की आंखों में केवल निराशा थी। वह नर्तकी की रक्षा करता है। सांप उससे घृणा करता है। वह नर्तकी पर दोष लगाते हुए राजकुमार की कामुकता और निर्दयता लाई। अगर मुझे वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं तो इसकी उम्मीद न करें। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मेरे समान सर्प बन जाओगे। इस आदमी को पीड़ित होने दो। जहाँ तक तुम्हारी बात है चील, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। चील ने ब्रोच को अपने सिर पर रख लिया और सांप के शरीर में वार कर दिया। घातक सांप गुफा में भाग गया। जादूगर और अंगरक्षक ने उसका पीछा किया। उससे निपटने की कोशिश करते हुए सांप ने खुद को देवी की मूर्ति में बंद कर लिया। 500 साल बाद सांप आदमी जागा। वह बदला चाहती है। वह चाहती है कि उसे चोट पहुंचाने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़े। उसकी निम्न स्थिति है, लेकिन एक नजर ने उन्हें राजकुमारी बना दिया। हालांकि उसका सिंहासन अभी भी अस्थिर था, इसलिए सर्पमानव सांप में बदल गया। उसके नौकर बनो। सर्प पुरुष ने उसे और राजकुमार के स्नेह को देखा और ईर्ष्या पैदा हुई। नर्तकी सांप नहीं बन गई है। सांप वाले का पर्दाफाश हो गया है। नाग लोगों को काफिर समझकर जिंदा जला दिया जाता था। राजकुमार ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। भूल जाइए, सांप आदमी भी वह व्यक्ति था जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। नाग आदमी 500 साल तक देवी की मूर्ति में बंद रहा। उसने बदला लेने की कसम खाई। लोग 500 साल बाद भी नहीं जानते हालात नागों की कर रहे पूजा। उनका मानना है कि सांप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। आप नए साल के बारे में क्या सोचते हैं? 500 साल बाद जब सांप का आदमी आखिरकार जागता है तो वह शहर के सबसे अमीर आदमी के पास जाता है। उसकी बेटी होने का नाटक करो। इस जीवन में राजकुमार एक प्रसिद्ध वीर पशु फोटोग्राफर हैं। आज वह गाड़ी चला रहा है। आधे रास्ते में गाड़ी चला रहे थे, अचानक धुआं उठा। कार का दरवाजा नहीं खुल सका। धुआं उसे जंगल में ले आया, जहां उसे कुछ ही दूरी पर एक जोड़ा मिला। उसके जैसा एक आदमी एक सुंदरी को गले लगा रहा है। वीर ने सुंदरी की सांप की पूंछ देखी। इतने में वीर के पिता ने अपने पुत्र का नाम बाहर बताया। जब सभी को लगा कि यह सिर्फ एक सपना है, वीर के चले जाने का इंतजार करें। वीर के पिता ने मुड़कर सांप को देखा। उन्होंने किसी को कहते सुना कि आपके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। तब सर्प मानव को नर्तकी का जीवन काल मिला। जब नागिन सो रही थी तो उसके अंगों पर सांप की शल्क नजर आने लगी। परेशान करने वाली आवाजें निकालते हुए उसके माता पिता ने चेक किया। उन्होंने अपनी बेटी को जमीन पर पड़ा पाया। इसी समय सर्पादमी प्रकट हुआ और नागिन के परिजनों को आपबीती सुनाई। तेरी बेटी मेरी दासी हो गई है। वह कौन है? मैं वह नाग हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। सर्प लोग अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। वे सहायता के लिए पुकारते रहे।
सांप ने बाद में कहा कि हर महीने जब तुम्हारी बेटी का पेट भर जाएगा, तुम्हारी बेटी सांप में बदल जाएगी। 25 साल की उम्र तक तुम सच में सांप बन जाओगे, मेरे नौकर बन जाओ। सांप चाहता है कि राजकुमार भी उसके जैसा ही दर्द सहे। जब वह जिसे पसंद करता है वह योकाई बन जाता है। वह कैसा होगा? पता चला कि कुछ दिन पहले वीर की मुलाकात एक पुनर्जन्म वाली डांसर से हुई थी। उसकी सुंदर आकृति को देखकर प्रत्येक मुस्कान और तेवर अजीब और परिचित दोनों थे। और सांप वाला नागिन से डील करना चाहता है। जादूगर प्रकट हुआ और उसने नागिन पर जादू कर दिया, अस्थायी रूप से उड़ा देता है। पूर्णिमा आने के तुरंत बाद सांप आदमी विलासिता की नीलामी में भाग लेने आया। वीर और नागिन भी पहुंचे। वह एक सांप है जो पार्टी में एक अमीर व्यक्ति होने का दिखावा करती है, लेकिन किसी ने उसकी पूंछ आईने में देखी। उस आदमी को लगा कि उसे चक्कर आ रहा है। हालांकि जब सर्पपुरुष उनके पास आया तो महिला ने तुरंत उस हार को देखा जो सर्पपुरुष ने पहना हुआ था। उसे लगता है कि उसके पास ठीक वही धागा है। पति पत्नी को याद नहीं रहता। उनके सामने अमीर औरत, पहले उनकी बहू। अपने पिछले जीवन में उसे विरासत का हार दिया गया था। इसे सर्पपुरुष को पहनाने के बाद तभी राजकुमार को नर्तकी से प्रेम हो गया। आग से जले हुए सर्पपुरुष को देवी की मूर्ति में सील करके अपने असली रूप में प्रकट होते देख बदला लेने के लिए नाग आदमी राजकुमार के पास आया और वह पार्टी स्टेज के नीचे बैठकर वीर की जिंदगी देख रही हैं। लेकिन उन्हें फिर से डांसर से प्यार हो गया। स्नेक मैन ने एक योजना तैयार की। उसने उस व्यक्ति से नागिन को एक नेकलेस ज्वेलरी मॉडल के रूप में नामांकित करने के लिए कहा। नागिन मंच के पार चली गई। प्रकाश उसका अधिक से अधिक पीछा करता था। तस्वीरें लेने के बाद अमीर खरीदने के लिए दौड़ पड़े। अंत में वीर के पिता ने अपनी पत्नी को खुश करना चाहा और हार खरीद लिया। नागिन को लगा कि मिशन पूरा हो गया है। मंच के नीचे सांप आदमी ने उसकी गर्दन को छू लिया। तभी नागिन को एहसास हुआ कि एंटी स्नेक रिंग गिर गई है। सर्पपुरुष प्रसन्न हुआ। पूर्णिमा का दिन जब तुम मेरे जैसे थे, वह बहुत दर्द में होना चाहिए। नागिन मंच पर गिर पड़ी। उसके हाथ सांप के तराजू दिखाने लगे। चूंकि वह खोजा नहीं जाना चाहती थी, उसने कहा कि यह ठीक है। जब वह बदलने वाली थी तो नागिन के भाई ने सारी लाइट बंद कर दी। नागिन मौके से भाग निकली। वीर भी उसके पीछे दौड़ा। सांप वाले ने उसे बत्ती चालू करने को कहा। वीर को नागिन का हार मिल जाता है। नागिन जल्दी से चली गई। राजकुमार उससे प्यार करता है, लेकिन सर्प लोग उससे नफरत करते हैं। अधिक से अधिक सांप तराजू। गाड़ी से उतरकर नागिन भगवान के आगे रेंगती हुई चली गई। उसने सर्प देवता से सहायता की याचना की। उसे सांप में बदलते देख सांपों का काफिला भी उसका पीछा करने लगा। नागिन से कहो कि वह आज रात बच नहीं सकती। वह सर्प की दासी बन जाएगी। इसी समय नाग देवता प्रकट हुए और सर्प पुरुष के दल को उड़ा दिया। नागिन को उसके पास आने दो। काफिला आना चाहता था लेकिन रोक दिया गया था। वह केवल गुस्से में निकल सकता था। जब वीर और नागिन के भाई ने पीछा किया, सिर्फ बाहर खड़ी नागिन की कार देखी। मूर्ति के पास पहुंचे तो कोई नजर नहीं आया और अब नागिन नाग देवता को देखकर रो रही थी। सर्प देवता ने उसे दिलासा देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा।